माँ की ममता। रामू गांव का एक सीधा सादा लड़का था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई थी। माँ दिन रात मेहनत करती, खेतों में दूसरों का काम करती, घर घर बर्तन मांजती और किसी तरह बेटे को पढ़ाती रही। रामू पढ़ाई में तेज था और माँ का सपना था कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने। लेकिन गरीबी के कारण कई बार रामू किताबें छोड़ने की सोचता। जब भी वह माँ से कहता, माँ अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, काम करूँगा ताकि तुझे आराम मिले, तब माँ उसकी आंखों में देखकर कहती, नहीं बेटा, मुझे आराम तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मिलेगा। तू बस पढ़, मेरा सपना पूरा कर। रामू ने माँ की बात मानकर पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसने शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा दी और अफसर बन गया। पहली तनख्वाह आते ही वह गांव भागा। उसने माँ को नए कपड़े, अच्छे जूते और बहुत सारे सामान दिए। माँ हौंसती लेकिन बोली, बेटा ये सब तो ठीक है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तेरी कामयाबी है। कुछ सालों बाद रामू की शादी हो गई। नौकरी, बीवी और बच्चों के बीच उसका जीवन बदल गया। माँ अब बूढ़ी हो चली थी। पहले जैसी ताकत नहीं थी, आंखें भी धुंधली हो गई थीं। कई बार माँ धीमे धीमे चलकर बेटे से मिलना चाहती, पर रामू अक्सर कहता, माँ बाद में बैठते हैं, अभी ऑफिस का काम है। एक दिन माँ बीमार हो गई। गांव से किसी ने रामू को फ़ोन किया। रामू ने सोचा, अभी बहुत काम है, 2-3 दिन में चला जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामू भागता हुआ गांव पहुंचा। माँ की अर्थी सामने रखी थी। आंसू उसके गालों पर बह जा रहे थे। उसने माँ के पैरों को पकड़कर कहा, माँ तूने अपनी सारी जिंदगी मुझे बनाने में लगा दी, लेकिन मैं तुझे जीते जी 2 पल भी साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दे माँ। उसकी चीख सुनकर गांव का हर इंसान रो पड़ा। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। वह अपना सब कुछ बेटे, बेटी की खुशी और सपनों में लगा देती है। पर हम अक्सर काम, जिम्मेदारियों और अपनी दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि माँ के लिए समय नहीं निकाल पाते। याद रखो, जब तक माँ है तब तक स्वर्ग हमारे घर में है। बा अंदर है।